यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए। सो गाइस, आज का व्लॉग दोबारा सेकंड डे है रामलीला का और हैप्पी नवरात्रि, फर्स्ट डे नवरात्रों का। और आज नवरात्रि है। हैप्पी नवरात्रि टू माय यूट्यूब फैमिली। मेरी तरफ से मैं तो ये देवर्ष आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग में आया। सबको हेलो कर दो। और गाइस, अभी आज आ रखा है हैंटर वाला। तो आपने कल का मेरा ब्लॉग देख लिया होगा। तो अब से मैं डेली ब्लॉग मॉर्निंग में शुरू करूँगी। मैंने थोड़ी सी उसकी क्लिप बनाई थी हैंटर वाले की, तो वो ज़रूर ब्लॉग के अंदर डालूँगी। और अभी वो सामने हैंटर मार रहा था तो मैंने वो बनाना भूल गई। मैं आपसे बात कर रही हूँ इसलिए, बट मेरी आवाज़ आ रही होगी सबको मेरे आगे से। सो गाइस, तो अब हम चलते हैं। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद आपको मिलूँगी। अभी तो हैंटर वाला आ रखा है, उसके बाद आपको दिखाती हूँ जो करूँगी। और आज हो रही है मंदिर की पूरी सफाई, ड्रेसेस चेंज हो रही है सब भगवान की। सो अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और देवर्ष वहाँ खड़ा हुआ। सो गाइस, बच्चे की बात मान के सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसा हैंटर वाला ये हैंटर मार रहा है, देख सकते हो। वो रहा बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। वो रहा वो वहाँ पे पैसे मांग रहा है शायद से, पता नहीं क्या। वो चला गया, वो उधर दुकान पे चला गया। तो अभी आता है बाहर, वहाँ से तो दिखाती हूँ। वहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल। तो अभी मंदिर मत्था टेकती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। आपको मंदिर के दर्शन करवाती हूँ मार्केट। तो चलो अभी चलते हैं, उसके बाद हम आएंगे तो उसके बाद हम रामलीला देखने जाएंगे थोड़ी देर में। अभी 7:30 हो रहे हैं, तो हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो उसके बाद रामलीला देखने जाएंगे खाना वाना खा के। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सबसे। रामलीला देखने मैंने डिनर कर लिया, हम सबने डिनर कर लिया। देवर्ष और नानी आ रहे हैं बस अभी 5-10 मिनट में, खाना वाना खा के आएंगे। तो हम चलते हैं रामलीला में। आपको उसके वहीं जाके दिखाती हूँ रामलीला का व्लॉग। तो स्टे ट्यून्ड। ये पहुंच चुकी हो, डेकोरेशन देखो कितनी प्यारी लगी है, बहुत प्यारी लगी है। तो गाइस, मेरा किस्सा पढ़। पिताजी मर गए पिताजी, देख अपनी आंखों से देख, अपने बच्चों की करतूत देख। उन्हें प्यार से थपकियां देने वाली नागिन अब चलकर उन मासूम बच्चों और उन बुजुर्गों को देख जो तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। उन गरीब माता जी प्रणाम। माँ निर्दयी, जालिम, मक्कार, तू आ गया। मेरी आंखों से दूर हो जा। सर ठहर जाओ। नहीं भैया, नहीं जा सकता। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, जो आज्ञा काबिल सरदार। जाओ।
तूने मुझे ठोकर मारी है, अगर ये ठोकर पहले लगी होती तो आज मेरी माँ कितनी दुखी ना होती। मैं लज्जित हूँ माँ, मुझे क्षमा कर देना माँ, मेरी अच्छी माँ। अब बता तुझे क्या दुख है? कुंभकर्ण, माता जी से माफी मांगो। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं भी तुम्हारी हर बात मानूंगा। माँ, आज हमें वर्षों से दबाई हुई बात कह दो और हमें आज्ञा दो कि हम क्या करें। अब इन बातों की क्या चर्चा करना, जो इस समय दिल में है उसकी भी पूरी होने। कि आपके पास क्या क्या है? भक्तराज, हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत जीवन मरण, जो इच्छा हो वो मांग लो। महाराज, मुझको है ये ख्वाहिश, गौर कर तो लीजिए। ऐश कर, आराम कर, बुराइयों को छोड़ दे, नेकियों का काम कर। धन्यवाद। ब्रह्म 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 महाराज, मैं सत्य का पुजारी बनूं और ईश्वर को हमेशा याद रखूं। हरी इच्छा। तेरी ये सीट है ना हमारा वाकई ही ये दुनिया मतलब परस्त है, ये प्यार की नहीं डंडे की है। हमने अगर इस दुनिया में कुछ दिन जीना है तो उन तलवारों को जिन्हें जंग खा रहा है द्वारा सामने लगाना होगा। कुबेर की राज हट का जवाब मित्रता से नहीं शत्रु से दीजिए। मैंने ताकत से सरदारी की। मैं वायु का पंखा है, वरन जल रूपी तरंग बनकर मैंने ही शक्ल धुलाता है और काल भी मेरे इशारे पर नाचने वाला एक राहती अख्तियार कर और कजरवी को छोड़ दे। परमात्मा मालिक है सबका, जिसका सारा नूर है, उस नूर को तू देख अंदर और कजरवी को छोड़ दे। लंका राजा हूँ मैं, हर तरह में प्यार है, ना ही उसको जानता है ना ही दावेदार है। भाई साहेब,
हाय अफसोस, धोखा, हाय बेकार रावण ने मेरी वीरता सब छीन ली। उस कार रावण ने ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक, वैकुंठ लोक से लेकर मृत्यु लोक तक, हर जगह मेरी ही जय ध्वनि बज रही है। महाराज की जय हो। महाराज मेघनाथ जी इंद्र को गिरफ्तार करके ला रहे हैं। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान हो राजकुमार। अग्रूर इंद्र हाजिर है। कहो इंद्र, क्या हाल है? महाराज के इकबाल से अच्छा हूं। कभी खुद पर अभिमान था, पर लोक का मैं ताजधारी हूं। परंतु द्वार पर रावण ताला बांधी विश्व को विजय कर दिखाया। अब मेरी टक्कर में आने वाला कोई नहीं। हर कदम हरकत करेगी। अब मेरी तौसीफ में चौखा फर्ज झुकेगा। शीश हर इंसान का, द्वार पर होगा पहला मेरे अक्षरी भगवान का। परंतु ये कोमल अलंघना कौन? ये मृग नैनी कौन? हथियार बंद है। इसके आगे तो सूर्य की ज्योति भी बंद है। बल खाए चोटी अलग, मुख पर भरत विहार, मानो चंद्र की गोद में खेलत नर धमाल। नहीं, ये उपमा भी अधूरी है। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल। नहीं, ये उपमा भी मजेदार नहीं। तो गाइस रावण भी है ये, और यहाँ सीता माता खड़ी है। विद्या के भंडार, उपमा तो तू दे सकता है, एक छोड़ हजार, परंतु पवित्र होने चाहिए तेरे मनोविचार। चाटने के लिए बस गाइस ये लास्ट सीन है, मैं इसका नाम होगी वो दिखा दूंगी थोड़ी सी। भद्रे कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं, जो चाहे सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं कच्छ ध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। एक तो कन्या, उस पर अनाथ। इन
शब्द का एक ऊंचे में है दरिया बंदो, एक तो कुंवारी। संभल लंकपति संभल, ज्यादा ना मचल। तेरे खोटे भाव आकर तेरी वीरता की निंदा कर रहे हैं। यदि तू उन्हें दबा नहीं सकता, मृगनारी ने समझा कि ये तपस्वी का भेद तुझे लाचार करता है कि कुछ उद्देश्य है, परंतु ये तुम्हारा काम नहीं, यह उन पूरे खराटे का काम है जो इस दुनिया से गाड़ी करे हैं। तुम ये बताओ कि तुमने अपने जीवन के लिए क्या निश्चय किया है? अर्थात वो कौन सा भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा और इस भोजन से जिएगा? यदि सीधे शब्दों में मेरे भावे पति का नाम पूछ लेते तो क्या तुम्हारी पंडिताई घट जाती? यदि अश्लील शब्दों से एक कुंवारी कन्या को ना शर्माते तो क्या अलंकार युक्त कविता के नाम जगदीश्वर विष्णु के प्रति यह दुर्वाद। न्यौछावर क्रोध पर, बलिहार गुस्सा के कोनों पर लेने से नास्तिकता ठहरने नहीं पाती। उसे नास्तिक कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? इस तरह की मूर्खता बेसुध है तेरे लिए। संपदा सुख मेरे यहाँ मौजूद है तेरे लिए, तेरी सेवा के लिए। बांधिया है, दास है, तेरे लायक की जितनी चीजें हैं वो सब मेरे पास है। नास्तिक और आस्तिक की पहचान तो हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को केवल एक स्त्री भोगने का अधिकार है, परंतु विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का मालिक है। इसलिए वो जरूर नास्तिक है। और तू देव कन्याओं का सद बिगाड़ने वाला, जल में नहाती प्राय स्त्रियों पर पंजा झाड़ने वाला आस्तिक है। मेरा क्या जिक्र, मैं चाहे हजारों का सत्यानाश करूं, मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। क्यों? सामर्थ को नहीं गोश्त खाई, दुआ करे नहीं मेरी मुख्याई। इसलिए तू अपनी यौवन अवस्था पर दया कर। अपने ऊपर दया करूं? यह तो मेरी स्वार्थ पहनता होगी। उचित है कि तुझ पर कुछ उपकार करूं, तुझे भस्म करूं या शार करूं, ताकि तेरी जिंदगी का सिलसिला ही टूट जाए और तू रोज रोज के पापों से छूट जाए। जले पर्वत से मेरा दिल तो हो जलकर दुखी पर्वत, सती की आंख से पर्वत बने ज्वालामुखी पर्वत। मैं मानता हूं कि तुझ में पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को भस्म करने की शक्ति है, परंतु इस शक्ति का उत्तम उपयोग कर अपने क्रोध को जला और प्रसन्न होकर मेरे साथ राजमहलों का सुख हो। राजमहलों का सुख वक्ता क्या है? होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की लाख लंका द्वारे परन कुटी पर। और उस बहरूपे के दम से कितना डरती है? नीच अभिमानी, तीनों का तेरी क्या मजाल? भूल गया
2 जन्म पहले का ध्यान कर। आखिर तू भी उस बहरूपे की जोड़ी का द्वारपाल था। उस पुरानी बात को रख दे उठाकर सड़क पर, क्योंकि अब नहीं है, बन जाए मेरे साथ चलना मंजूर है? ये के अंधे मंजिल को तो दूर है, तुझे लिए बगैर पा सकता। मैं अभी उठा के लिए जाता हूँ। मैं इससे पहले अपने आप को दुनिया से उठा लूंगी। हठीली जोगन, आत्मघात करना पाप है। तूने मुझे पूरी चेष्टा से छीन लिया है। अब ये शरीर भगवान विष्णु के योग्य नहीं रहा। इसे छोड़कर राजा जनक के घर जन्म लूंगी और तेरी मौत का कारण बनूंगी। तूने केस तूने छू लिया, मुझे तूने घसीटा है यहाँ पे पांच हाथों से। करूंगी मैं तेरे जीवन का किस्सा पांच हाथों से। जनक के घर दिखाई देगी जानकी जानकी जिंदगी करेगी नाश तेरा। तो के तुझ में नहीं जानकी सिकी। हम यही एंड करते, मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन ऑन कर देना ताकि आपको मेरे अब डेली के व्लॉग्स दिखने को मिलेंगे। और अब से डेली मॉर्निंग में स्टार्ट होंगे और नाइट में एंड हो जाएंगे। तो अब कल बहुत अच्छे सीन्स हैं। आज बहुत अच्छा हुआ, आज रावण और सीता आई थी। तो बाकी कल के व्लॉग में देखना अब मुझे ये भी नहीं पता कल क्या है, तो वो मैं अब कल आपको जाके खुद से दिखा दूँगी और बता भी दूँगी एक बार कि शायद मेरे ख्याल से कल ताड़का वध है। और उसके बाद शायद तो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल बटन ऑन कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो गुड नाइट गाइस, सो स्टे ट्यून। कल के व्लॉग में मिलती हूँ। बाकी जितने सीन्स थे वो मैंने सारे दिखा दे। बाकी कल के आपको मेन आपसे डेली मेन अच्छे जो सीन्स होंगे, अभी भी डेली अच्छे सीन्स हैं और अब से डेली और अच्छे सीन्स दिखने को मिलेंगे व्लॉग में। जैसे राम जी की शादी सीता जी से, ये सब वो पिछली बार भी मैंने दिखाई थी, सब दिखाया था। पिछले साल मैं थोड़ा एक आध दिन नहीं जा पाई थी तो इसलिए, तो बट इस साल मैं पक्का डेली जाऊंगी, डेली जा रही हूँ मैं। व्लॉग्स मिलेंगे जैसे पहले बनाती थी मैं, बट अब से कंटिन्यू करूँगी और सही से बनाऊँगी। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जितना होता है रामलीला के अंदर वो सारे सीन्स दिखा दूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कैसी लगी रामलीला। और ये अशोकनगर की है जो तिलक नगर के बिल्कुल पास पड़ता है। तो ये अशोकनगर का रामलीला ग्राउंड है, वहीं की है। तो मैं दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे को पिछले साल भी बहुत सारे कमेंट किए थे कि कहाँ की, मैंने पिछले साल भी बताया था। तो इस साल मैं दोबारा बता रही हूँ, अशोकनगर की है। यही हम डेली यहीं जाते हैं हमेशा, शुरू से हम बचपन से यहीं जाते हैं। तो गाइस अब आपको मिलती हूँ कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय सभी को।